हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम करेंगे पाठ नदी का सफ़र, जो हमारी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में है। उसके हम रिवीजन वर्क करेंगे, ठीक है। उसका तो रिवीजन वर्क में क्या है, हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं पाठ में से ही, तो जिनको आपको याद करना है। तो चलिए कर लेते हैं पाठ नदी का सफ़र। पहला प्रश्न है, किसी भी नदी की शुरुआत कहाँ से होती है। कि कोई नदी है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो आपको पता ही है कि जो या तो पहाड़ी एरिया है कोई भी, या कोई भी ऊंचा स्थान है, तो वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ जमने की वजह से वहाँ से ही पानी शुरू होता है नदी में, है ना। वहाँ से ही पतली धारा के रूप में शुरू होती है नदी। तो आप लिखेंगे कि किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, नदी में पानी कहाँ से आता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पानी कहाँ से आएगा, या तो जो ऊंचे स्थान हैं उन पे कोई जो पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई थी वो पिघल पिघल के किसी झील का रूप ले लेती है। तो फिर झील में जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो एक धारा निकलने लग जाती है, या फिर कोई झरना फूट जाता है पहाड़ों में, है ना। या फिर पहाड़ों पे जो बारिश होती है वो इकट्ठा होकर के पानी एक धारा के रूप में आ जाता है, या फिर हिम यानी कि बर्फ़ के पिघलने से, ठीक है। तो हैं सारे वही कि पहाड़ों से मेन बर्फ़ या बादल जब बारिश करते हैं वहीं से पानी शुरू होता है। तो आप लिख सकते हैं कि नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या हिम के पिघलने से आता है। हिम होती है बर्फ़ जो पहाड़ों के ऊपर जमी होती है। तीसरा प्रश्न है, जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को क्या कहते हैं, ना। जैसे बर्फ़ पिघल रही है तो जिस पहाड़ से शुरू हो रही है नदी, वो धारा पहले निकल रही है पतले रूप में, तो उस जगह को क्या कहेंगे। तो आपको पता है कि जहाँ से भी नदी शुरुआत होती है उसको कहते हैं उद्गम। उद्गम यानी कि शुरुआती स्थान, ठीक है। तो इसको कहा जाता है उद्गम। आपने सुना भी होगा, गंगा का उद्गम स्थल बताइए, यमुना का उद्गम स्थल बताइए, है ना। तो इस तरीके से उद्गम स्थल होता है जिस स्थान से उस नदी की शुरुआत हो रही होती है, ठीक है। उद्गम यानी कि शुरुआती स्थान। प्रश्न नंबर 4 है, पहाड़ी क्षेत्र में ढाल अधिक होने के कारण, ढाल यानी कि पहाड़ आपको पता है ना ढलवा होते हैं, है ना। ऊंचा है फिर नीचा आ जाता है एरिया, तो ढाल यानी कि ढलवा। जब अधिक ढाल होती है ना, जब ढाल अधिक होती है तो कह रहा है कि जो नदी का बहाव है, यानी कि नदी का जो पानी बह रहा है, फिर एकदम से पहाड़ों के बीच में ढलाव ज़्यादा आ जाता है, तो क्या होगा। वो दो ऑप्शन दिए हैं इसने, तेज होगा या कम होगा। तो आपको पता ही है, जब ढाल ज़्यादा होती है तो पानी क्या करता है, तेजी से बहता है ना। बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो आप लिखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में ढाल अधिक होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है ना। अगर प्लेन एरिया होगा, हमने बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया था कि जब ऊंचाई से पानी गिर रहा है तो वो, या फिर ढलाव है तो वो पानी तेज़ी से बहने लग गया, और जब प्लेन एरिया है, नॉर्मल समतल एरिया है, तो पानी धीरे 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 ढाल ढूंढता ढूंढता आगे बढ़ रहा था, है ना। प्रश्न नंबर 5 है, कई सारी छोटी नदियाँ मुख्य नदी में मिलती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। आपको पता है कि एक धारा के रूप में नदी आ रही है, उसके बाद दूसरे पहाड़ की तरफ से एक पतली धारा आकर के उसमें मिल जाती है, फिर और आगे से और आगे से ऐसे मिलती जाती हैं और नदी का पानी बढ़ता जाता है और वो एक बहुत चौड़ी नदी का रूप ले लेती है। दोनों जो नदियाँ साइड से मिल रही हैं उसमें, है ना, पतली पतली धारा के रूप में, है ना, उनको क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि वो नदियाँ क्या कर रही हैं, उसके साथ मिल रही हैं और साथ मिलके उसकी सहायता कर रही हैं। क्या सहायता कर रही हैं, उसका पानी बढ़ा रही है ना। तो जो सहायता करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सहायक, ठीक है। तो इसका मतलब जो नदी बड़ी नदी में आकर के मिलती है, मुख्य नदी में, उसको क्या बोलेंगे हम, सहायक नदी, ठीक है। सहायक होता है सहायता करने वाला। तो जो वो छोटी छोटी नदियां हैं वो भी सहायता ही कर रही हैं, उसकी क्या कर रही हैं, पानी बढ़ा रही हैं, उसका लेवल बढ़ा रही हैं पानी का। प्रश्न नंबर 6 है, मछुआरे और सैलानी नदी के किनारे क्या पकड़ते हैं। आपको पता ही है, मछुआरा तो कौन होता है, जो मछलियाँ पकड़ता है, और सैलानी होते हैं घुमक्कड़ लोग, है ना, जो घूमने जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं नदी में, वो लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, ठीक है, अपना भोजन बनाने के लिए, अपना रोजगार के लिए। प्रश्न नंबर 7 है, जलप्रपात कब बनता है।
बच्चों ने बहुत अच्छी पिक्चर देखी थी जलप्रपात की। और आपको पता ही है, एकदम से पहाड़ में नदी जब बह रही है, एकदम से कट आ जाता है और कहीं गहरी खाई आ जाती है, तो क्या होता है, पानी बहुत जोर से गिरता है ना, आवाज़ भी आती है और सफ़ेद सफ़ेद उधर डरावना सा सीन भी पैदा हो जाता है ना, बहुत बहाव बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो जाता है एकदम से, तो उसको बोलते हैं जलप्रपात, है ना। तो आप लिखेंगे कि नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात बनता है। एकदम से पहाड़ पे बह रही है नदी, एकदम से घाटी आ जाती है तो बहुत जोर के साथ वो पानी गिरता है। प्रश्न नंबर 8 है, वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उसे क्या कहते हैं? आपको पता ही है, जैसे हमने गंगा नदी है, यमुना नदी है, हमने आपको पढ़ाते समय बताया था, निकलती हैं, बहुत सारे राज्यों से होकर के गुजरती हैं और लास्ट में कहाँ मिल जाती हैं? समुद्र में मिल जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में मिल रही है ना। तो उस जगह को क्या कहेंगे? जहाँ से शुरू हो रही थी नदी उसको हमने बोल दिया उद्गम स्थल। अब जहाँ पे वो समुद्र में मिल रही है उस जगह को क्या कहते हैं? तो उस जगह को कहते हैं मुहाना। क्या कहेंगे? मुहाना। मुंह से आप याद रख लेंगे, ठीक है। तो उसको मुहाना कहते हैं, ठीक है। तो वो स्थान जहाँ पर नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, नदी अपने साथ खूब सारी क्या लाती है? पढ़ा था ना हमने, नदी जब ऊपर से बह रही है तो पानी जब बहाव तेज हो जाता है, पत्थर और पेड़ पौधे लकड़ियाँ वगैरह जो भी उसमें आता है तो वो उसके साथ साथ आता जाता है ना। तो पत्थर क्या होते हैं? पत्थर जब पानी के बहाव के साथ एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो क्या होते हैं, छोटा छोटा रूप ले लेते हैं और क्या बन जाता है, उनकी छोटी छोटी बजरी, छोटे छोटे रोड़े या फिर रेत के रूप में वो आ जाते हैं। रेती हमने पढ़ा था ना, तो क्या बन जाती है, रेत मिट्टी बन जाती है उसकी, पत्थर टकरा टकरा करके और फिर लास्ट में जब नदी प्लेन एरिया में आती है तो क्या होता है, वो रेत छट जाता है साइड में, या मुहाना का जो मुहाना होता है नदी का जहाँ समुद्र में मिलती है वहाँ पर भी वो साइड में हो जाता है रेत, है ना, और नदी बीच में से अपना रास्ता बना लेती है। तो क्या लाती है वो नदी अपने साथ? खूब सारी रेत और मिट्टी। अब आपको पता चल गया रेत और मिट्टी कहाँ से आए। रेत और मिट्टी, अगर पहाड़ का जो रेत मिट्टी है कुछ तो वो बह के आ जाता है, कुछ रास्ते में से आ जाता है ना, धीरे धीरे मिट्टी कटती जाती है, और कुछ क्या होता है, पत्थर टकरा करके रेत और मिट्टी का रूप ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, जब कम ढाल होने के कारण बहाव बहुत ही कम हो जाता है। हमने आपको बताया था कि जब ढलवा जगह में पानी हमने डाला तो बहुत तेजी से बह रहा था, और जब प्लेन जगह में डाला हमने, समतल जगह में, तो क्या हो रहा था, पानी आगे खिसक ही नहीं रहा था, है ना। तो पानी क्या करता है, नीचाई की तरफ बढ़ता है और अपना रास्ता ढूंढता है। तो आपने देखा होगा कि जब प्लेन एरिया आता है, समतल एरिया आता है, तो क्या होती है, नदी थोड़ी थोड़ी जगह में घूमती है ना, गोल गोल घूमती रहती है। तो नदी एकदम से, आपने देखा होगा, मैंने पिक्चर भी आपको दिखाई थी, गोल गोल घूमती है। ऊपर से जब देखा जाता है सैटेलाइट से तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल जैसे सांप है ना। तो वो क्या करती है, घुमावदार रास्ते बना लेती है ना। तो उसको क्या कहते हैं? तो जैसे वो सांप की तरह दिख रही थी तो इसको सांप को आपको पता है सर्प बोलते हैं, और सर्प से हमने बना दिया विसर्प। तो जब कम ढाल होती है और नदी का बहाव बहुत कम हो जाता है तो नदी जो घुमावदार रास्ता बना लेती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको विसर्प बोलते हैं या मियंडर बोलते हैं, ठीक है। और ये वीडियो बनाई है मेरी एक स्टूडेंट्स ने जो 5th B में है, यक्षिता। थैंक यू यक्षिता।